नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर महाराष्ट्र के शिरडी में 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, भारतीय सेना आत्मनिर्भर बनने के लिए आयात पर निर्भरता कम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर प्रगति इसराइल पर हमास के हमले का एक कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री आज शाम गोवा के मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 79 पदक जीतकर इतिहास रचा। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में 7,500 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी स्वास्थ्य, रेल, सड़क तथा तेल और गैस से जुड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 86 लाख लाभार्थियों को लाभ होगा। इसमें किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध में जल पूजन करेंगे और बांध के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने आज श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना की। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय सेना आयात निर्भरता को अधिक से अधिक सीमित कर रही है ताकि आत्मनिर्भर बना जा सके। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद पूर्वावलोकन कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष ने कहा कि रक्षा बलों ने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना सेना की उम्मीदों के अनुरूप किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना ने परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों को परिभाषित किया है। About a year back, we spelled out our transformation roadmap. We had defined 5 distinct foundations or pillars of post-restructuring and right-sizing reorganization. Modernization and technology infusion was the second part. Refining, improving our systems, processes and functions. It was the third. Fourth was the jointness and integration. I will just highlight 2 aspects here. One is, of course, self-reliance or Atmanirbharta. And of course, the 5th pillar was the human resource management. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए संचालन तैयारियों को पुख्ता करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के सैन्य अभियानों में तालमेल पर भी जोर दिया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने वायुसेना कमांडरों से तेजी से बदल रही वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति पर नजर रखने और भारत के संदर्भ में उसका मूल्यांकन करने को कहा। श्री सिंह ने कहा कि हवाई क्षेत्र में युद्ध के नए तरीके सामने आ रहे हैं और रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए उनका विश्लेषण करने तथा सीख लेने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रक्षा मंत्री को वायुसेना की संचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पारंपरिक बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। पारंपरिक और उन्नत बीजों के उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका के बारे में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र में बीजों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजों के निर्यात में भारत का हिस्सा 1% से भी कम है। श्री शाह ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व मोटे अनाज के बेहतर गुणवत्तापूर्ण बीज चाहता है। मोदी जी के इनिशिएटिव से श्री अन्न मिलेट्स का जो मार्केट आज विश्व में खड़ा हुआ है, मिलेट्स के बीज तो भारत के अलावे बहुत कम देशों के पास है। आज पूरा विश्व मिलेट के अच्छे बीज चाहता है। उनको बाजरा और ज्वार के अच्छे बीज चाहिए तो भारत के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर हमारी ये बीज कोऑपरेटिव ध्यान रखे तो मिलेट्स और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी हम एक विशेष रूप से इस पर काम करेंगे और अनौपचारिक बीज प्रणाली को बेहतर बनाकर उसको वैज्ञानिक और औपचारिक बनाने का काम करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM बेंगलौर के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में स्थापना सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। आज शाम IIM ऑडिटोरियम में राष्ट्रपति 50 घंटे के स्वर्ण जयंती रिले वॉकथॉन स्वर्ण त्वरण में उद्घाटन भाषण देंगी और इसे डिजिटल माध्यम से रवाना करेंगी। परिसर में आयोजित होने वाले वॉकथॉन में संस्थान के छात्र, संकाय, कर्मचारी और पूर्व छात्र भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फेमा के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैभव गहलोत से कहा गया है कि वो कल प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर या नई दिल्ली के कार्यालय में उपस्थित हों। निदेशालय की ओर से होटल समूह ट्रीटन होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और समूह के निदेशकों और संचालकों के खिलाफ हाल ही में मारे गए छापों के सिलसिले में वैभव गहलोत को सम्मन भेजे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रश्न पत्र लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। डोटासरा राज्य सरकार के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा तथा कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। लोकसभा की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में आज सुनवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए एक व्यापारी की ओर से संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ली। आचार समिति ने निशिकांत दुबे को भी इस मामले में मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया है। समिति वकील जय अनंत देहादराय से भी इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये मामला लोकसभा की आचार समिति को सौंपा था। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को आज त्रिपुरा के नए राज्यपाल की शपथ दिलाई गई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मानिक साहा और उनकी मंत्रिपरिषद के अनेक मंत्री और राज्य पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। पंजाब में मौजूदा धान खरीद मौसम के दौरान करीब 3.25 लाख किसानों के खातों में 10,182 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। राज्य के 17 जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 100% भुगतान किया गया है। एक रिपोर्ट। राज्य की मंडियों में 24 अक्टूबर तक 53.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मंडियों में एक दिन में लगभग 5.3 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो रही है। राज्य सरकार ने 182 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और खरीद के लिए कुल 1,806 मंडियां स्थापित की गई हैं। शिशु शर्मा शांतन, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का 76वां विलय दिवस आज समूचे केंद्र शासित प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विलय दिवस के दिन केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आज से देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI का आयोजन कर रहा है। लगभग 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से अधिक प्रतिनिधि जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर प्रगति इसराइल पर हमास के हमले का एक कारण हो सकता है।
अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमला दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा के बाद हुआ है। इस गलियारे से समूचा क्षेत्र रेल और सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। श्री बाइडेन वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका ये विश्लेषण अपनी समझ पर आधारित है और इसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसराइल ने भारत से अनुरोध किया है कि फलस्तीनी आतंकी गुट हमास पर प्रतिबंध लगाए और उसे आतंकवादी संगठन घोषित करे। नई दिल्ली में इसराइल के राजदूत नावोर जिलोन ने हमास के खिलाफ आतंकरोधी अभियानों में इसराइल को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद के 22वें सत्र को आज संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत स्थायी, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और वित्तीय रूप से व्यावहारिक समाधानों के लिए सदस्य देशों के साथ साझेदारी का इच्छुक है। भारत आज से कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर रहा है। ये श्रेणियां हैं प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। कनाडा के ऑटवा में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। कनाडा ने इस सिलसिले में हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गोवा के मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। वो एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय खेल गोवा में पहली बार आयोजित हो रहे हैं। ये खेल 9 नवंबर को संपन्न होंगे। इनमें देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 43 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 79 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 18 स्वर्ण, 22 रजत और 39 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 2018 के एशियाई पैरा गेम्स में 72 पदक जीते थे। नित्या सरे ने महिला बैडमिंटन सिंगल्स HS6 मुकाबले में देश के लिए 73वां पदक जीतकर इतिहास रचा। खेलों के चौथे दिन पुरुषों की F46 शॉटपुट स्पर्धा में सचिन खिलाड़ी ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए आज पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि रोहित कुमार ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने ओपन मिक्स्ड कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। सिद्धार्थ बाबू ने R6 मिक्स्ड 50 मीटर राइफल परोन HS1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आज भारतीय खिलाड़ी लॉन बॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, शतरंज, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएंगे। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर में बेंगलुरु में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। विश्व कप में कल दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। चुनावों के दौरान मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने जाने माने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन बनाया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नई दिल्ली में रंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजकुमार राव तथा निर्वाचन आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। अभिनेता राजकुमार राव ने राष्ट्रीय आइकॉन चुने जाने पर निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने युवा मतदाताओं से वोट देने के लिए आगे आने की अपील की। I want to urge and request all of you, please spread the message across that we have to make sure that we go and vote, because it's the biggest power you have in a democracy as the citizen of our country. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर महाराष्ट्र के शिरडी में 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, भारतीय सेना आत्मनिर्भर बनने के लिए आयात पर निर्भरता कम कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे पर प्रगति इसराइल पर हमास के हमले का एक कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री आज शाम गोवा के मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 79 पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।